हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्मृति। स्मृति जो है ये हमारे मनुष्य में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो स्मृति है। ये अगर हमारी जो मेमोरी ना होती, मनुष्य में अगर मेमोरी ना होती तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, है ना। हम बोल सकते हैं कि सीखने की जो सफलता है, कुशलता है, वो हमारी मेमोरी पर ही डिपेंड होती है ना। अगर ये मेमोरी नहीं होती तो हम कैसे होते, हम पशु के समान होते। हमारी जो हम बोल सकते हैं कि मेमोरी के कारण ही जो है मनुष्य जो है हर चीज में डिफरेंस कर पाता है। उसे ये पता लगता है कि ये चीज क्या है या हमने कैसे सीखना है, तो जिससे हम, क्योंकि उसको हम चीजों को याद रखते हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं मेमोरी की, तो मेमोरी की बात करते हुए अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो हम यहाँ पे जो है मेमोरी शब्द को ही मैंने लिखा है और इसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि हमारी स्मृति जो है, मेमोरी है, वो क्या है। यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले मेमोरी के स्पेलिंग जो है वो लिखते हैं MEMORY, मेमोरी, जिसमें M फॉर माइंड। अब ये जो माइंड है, माइंड कैसा माइंड, कि हमारा जो मेमोरी में जो है, जो हमारी जो स्मृति है, स्मृति में मनुष्य के मन से चलती है। हम बोलते हैं जो मेमोरी है वो किससे चलती है, मनुष्य के मन से चलती है। मन से कैसे चलती है, जब हम अटेंशन देते हैं किसी चीज को, जब हम कंसंट्रेट करते हैं किसी चीज पे, तो वो हमारी जो है कब करते हैं, जब हमारे माइंड में होता है, तभी हम याद रख पाते हैं। जब हम उसको अटेंशन देते हैं या हम उसमें अपना ध्यान जो है वो केंद्रित कर देते हैं, कंसंट्रेट कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि तभी हम अपनी स्मृति को बढ़ावा देते हैं। ई फॉर एक्सपीरियंस। अगर हम बोले कि जो हमारी मेमोरी है ना, जो हमारी स्मृति है, वो पिछले अनुभवों को उसी क्रम और रूप में प्रस्तुत करना ही हमारी जो है स्मृति है। जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक ऑर्डर में, है ना, जब हम प्रस्तुत करते हैं तो वही हमारी मेमोरी है। अब हम ऑर्डर में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जब हमें उस चीज में इंटरेस्ट होता है या हम जो है उस चीज के प्रति जो है क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन इज द हार्ट ऑफ लर्निंग। अगर हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पिछले अनुभव हैं, उन अनुभवों को अगर हम क्रम से ही लेते हैं, जैसे सिस्टमेटिकल तरीके से ही लेते हैं, तो वो हमारी क्या है, हम बोलते हैं ना, हमारी यादाश्त हमारी जो है बहुत तेज है। M फॉर मेमोरी कंस्ट्रक्टिव। जो हमारी मेमोरी है वो कैसी है, कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये है कि जब हमें बहुत सारी चीजें याद होती हैं, है ना, हमारी मेमोरी जो है याद होती है, तो हमारी जो मेमोरी पावर जितनी अधिक होगी, हमारा अगर कॉग्निशन मतलब हमारा ज्ञानात्मक विकास, हम जितने इंटेलिजेंट होंगे उतने ही अच्छे से कंस्ट्रक्टिव तरीके से हमारी जो मेमोरी होगी वैसी होगी। हम कह सकते हैं कि हमारी जो सोच है हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारी मेमोरी के ऊपर। क्योंकि जब हमें जैसे जैसे याद आता जाता है, अगर हमारा इंटेलिजेंट होंगे तो हमारे व्यूज भी इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि हमारी मेमोरी कैसी है, वो इंटेलिजेंट मेमोरी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी कैसी होगी वो मेमोरी, कंस्ट्रक्टिव मेमोरी होगी, जिसका कोई ना कोई यूज होता है। ओ फॉर और लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम मेमोरी। हम बोल सकते हैं कि जो लर्निंग है वो किससे शुरू होती है, मेमोरी से ही। मेमोरी से कैसे शुरू होती है, देखो, जब हम मेमोरी की बात करते हैं, हमें याद कैसे रखता है, हम लोकेशन देखते हैं, हम या सेंसेस से सीखते हैं। अगर हमारे जैसे अगर हम बोलते हैं कड़वा, जो करेला है वो कड़वा है, क्यों, क्योंकि हमारे टंग को टच किया तो हमें पता लग गया कि ये जो है करेला कड़वा है। हमारी जो मेमोरी है हमें कैसे आती है, लर्निंग से, सीख कर आती है मेमोरी। कैसे, जैसे रेसिटेशन करते हैं, हम रोट लर्निंग करते हैं, हम रिपीटिशन करते हैं, बार बार सीखते हैं। बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, बोलते हैं ना इस बात को, कि जब हम बार बार एक ही चीज करते जाते हैं तो उसमें जो मूर्ख व्यक्ति भी है वो भी कैसे हो जाता है, कि वो भी इंटेलिजेंट जो है बन जाता है। ठीक है, तो हम यही बात बोल रहे हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मतित होत सुजान। ठीक है,
फिर हम बोलते हैं कि जो हमारी मेमोरी है, आर फॉर रिटेंशन, कि हमारी जो स्पीड है, कि हमारे सोचने समझने की जो स्पीड है, हमारी याददाश्त की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए। रिटेंशन, हमारी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, है ना, कैसी होनी चाहिए, हम इसमें बात करते हैं। हमारी जो हम बोल सकते हैं कि स्मृति धारण करने पर आश्रित होती है, मतलब हम किसी चीज को ग्रास्प कैसे करते हैं, कितनी जल्दी से हम सीखते हैं, उसकी नेचर ऑफ मटेरियल को देखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी स्पीड हमारे कितनी, हमने इंटरेस्ट के कारण उसको सीखा है, किस तरह से सीखा है, हमारी अटेंशन कितनी थी, हमारा जो फ्रिक्वेंसी कितनी थी, हमारे ऊपर उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, इन सब चीजों को देखते हैं। तो हम बोलते हैं कि हम उसकी रिटेंशन, सबसे पहले जो है हम उसकी स्पीड को देखते हैं कि किसी चीज में, मतलब हमारी याददाश्त की पावर जो है कैसे तेज हो गई है। रिकॉल का मतलब होता है कि पुनः स्मरण करना, है ना। पुनः स्मरण जब हम करते हैं तो ये जो पुनः स्मरण है ये दो तरह का होता है। एक होता है हमारा स्पॉन्टेनियस, मीन्स कि जब स्वाभाविक रूप से हम पुनः स्मरण करते हैं। स्वाभाविक रूप से हम कैसे करते हैं कि जो बातें, जैसे हम खाने पीने के बाद जब हम बातें बोलते हैं कि हमने ना, क्या बोलते हैं, वो उस दिन वहां पे पान खाया था तो बहुत अच्छा लगा, मतलब जो नॉर्मल सी बातें होती हैं, एक वैसी जो नॉर्मल बात करते हैं। और जो होता है दूसरा होता है हमारा डेलिब्रेट रिकॉल। डेलिब्रेट का रिकॉल होता है जब हम सोच समझ के हम कुछ याद करते हैं, सोच समझ के। जैसे हमारे एग्जाम होते हैं, एग्जाम के समय जब हम लिखते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, एक चिंतन होता है, मतलब अपनी पूरा सोच समझ कर जब हम काम करते हैं, अपनी याददाश्त को जो है पूरा सोचते हैं कि हमने क्या लिखना है, दैट जो उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड है डेलिब्रेट। हमारा जो है सोच समझकर पुनः स्मरण, या हम बोलते हैं डेलिब्रेट रिकॉल। रिकॉग्निशन का मतलब होता है जो हमारे पहचान करना, जो हमारे मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग होता है, मेंटल लेवल से होता है, जिसमें हम बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि वाई फॉर यस, बेटर लिविंग एंड एडजस्टमेंट, कि जितना अच्छा हमारी मेमोरी होगी, हमारी याददाश्त होगी, उतने अच्छे से हम रहते हैं, हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। जितनी अच्छी हमारी मेमोरी होगी, है ना, हमारी स्मृति जो है जितनी अच्छी होगी, उतने अच्छे से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, रहते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं कि मेमोरी कैसे, हम बोलते हैं कि मेमोरी क्या है। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि रेड, ग्रीन, व्हाइट, येलो, ब्राउन, पर्पल, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, ग्रे, और अब आप इसी को बोलो या मैं इसको बोलूं, इसको अभी तो मैं देख के बोल रही हूँ, अगर मैं बिना देखे बोलूं तो मैं क्या इन 10 के 10 कलर्स के नेम जो है जैसे मैंने लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग बोल सकती हूँ। तो अगर मैंने बिल्कुल ध्यान से सुना है और मुझे पता है कि आप ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, तो वो मैं कैसे करूंगी, पूरी अटेंशन के साथ, है ना, या पूरा जो है क्या करूंगी मैं, अपनी इसमें स्पीड, कि कितने स्पीड से मैंने ग्रास्प किया है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं मेमोरी, कि सम ऑर्डर एंड फॉर्म, कि जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में जब हमें याद आ जाती हैं चीजें, दैट इज कॉल्ड अवर मेमोरी। यही जो है हमें क्या है, किससे, कि इसी एक पावर की वजह से, मेमोरी क्या है, हमारी पावर है, इसी की वजह से हम जो है आज एक मनुष्य हैं, हम जो है पशुओं से भिन्न हैं, है ना। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, मेमोरी, जिसमें हमने मेमोरी के विषय में पढ़ा कि मेमोरी क्या है। मेमोरी हमारी है, मैंने एक स्पेलिंग लिखे हैं मेमोरी, और उसी के साथ ही इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि मेमोरी क्या है। मेमोरी हमारी माइंड से रिलेटेड है। ई फॉर एक्सपीरियंस, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं लेकिन एक ऑर्डर में, है ना। जो हमारी मेमोरी है वो हमारी कंस्ट्रक्टिव है, जो हमारे कॉग्निशन, जो हमारा ज्ञानात्मक विकास है, जो हमारी नॉलेज है उससे रिलेटेड है। जो हमारी ओ है, और याद करने के लिए मैंने ऐसा किया है, और लर्निंग से हमारी जो है मेमोरी हमारी जो है वो किससे, लर्निंग पे डिपेंड करती है। तो लर्निंग हमारी लोकेशन पे होती है, हमारी सेंसेस हैं, हमारी 5 सेंसेस हैं, उससे सीखते हैं। रेसिटेशन से सीखते हैं, हम बोलते हैं रिपीटिशन से सीखते हैं। हम बोलते हैं आर फॉर रिटेंशन, कि कितनी स्पीड पे हम सीखते हैं। रिकॉल,
रिकॉल कितनी जल्दी से हम कोई चीज़ रिकॉल कर सकते हैं, है ना, रिकॉग्निशन पहचान सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं तो हम बोलते हैं यस बेटर लिविंग एंड एडजस्टमेंट। तो हम समाज में या अपने आप में पर्सनली हमारी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी होगी कि हम अच्छे से रह सकते हैं। इसके लिए मैंने जैसे ये एग्जाम्पल भी दिया है कि रेड, ग्रीन, वाइट, येलो, ब्राउन, पर्पल, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, ग्रे। अगर मैं आप में से किसी को बोलूँ कि इसको दोबारा बिना देखे पढ़ो, तो अगर आप जो है पढ़ देते हैं तो आपकी इसका मतलब मेमोरी बहुत ही अच्छी है। तो थैंक यू क्लास। आज हमने मेमोरी के विषय में पढ़ा कि हमारी स्मृति क्या है। थैंक यू क्लास।